नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। हो गया। ये बताइए, जो बाहर बाहुबली जी का पोस्टर लगा हुआ है, वो आइडिया किसका था, किसने बनवाया वो पोस्टर? बातें ये भी चलती है कि आप पान बहुत खाते हैं, उस पान में कुछ फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला चलते आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो वो फॉर्मूला थोड़ा बता दीजिए विपक्ष के लोगों को। आपने संबंधों का जिक्र किया, भूपेश बघेल जी से भी आपकी संबंध बहुत अच्छी थी। जब वो सामने बैठते थे आप चिल्ला कर कहते थे भूपेश तू तो लबरा है लबरा, लेकिन बाद में मुस्कुरा कर बातें होती थी। आप चुनाव जीत कर आए, फिर आपने जेसीबी का फोटो अपलोड किया, तो ये मान लिया जाए कि बाबा वाला मॉडल अब यहाँ भी आएगा। स्टूडेंट लीडरशिप के जमाने में हमारा रूप लोगों ने देखा है। ये बातें चलती हैं कि अगर आपके नाम के आगे अग्रवाल नहीं साहू होता तो शायद आप सीएम होते। आपके बंगले में जो भी आता है ऐसी बात चलती है कि वो सोन पापड़ी खा के जाता है। तो ये सोन पापड़ी का क्या है कुछ? नमस्कार, सत्यम पांडे नाम है हमारा और आप लोग केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त आपको छत्तीसगढ़ के जो बाहुबली हैं वो फ्रेम में नज़र आ रहे होंगे और हम उन्हीं बाहुबली जी के बंगले में मौजूद हैं। आप देखिए, ये जो बंगला है ये बृजमोहन अग्रवाल जी का है और अमूमन यहाँ पर जो माहौल होता है वो ऐसा ही आपको नजर आएगा। जब ये पक्ष में थे तब भी ऐसा ही माहौल था और जब विपक्ष में थे तो भी ऐसा ही माहौल था। जब वापस पक्ष में आ गए हैं तो वही माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे अंदर चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो सभी जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो अग्रवाल जी से मिलने हुए हैं, उन्हें भेंट चढ़ा रहे हैं। यानी कि इस प्रकार से कहा जाता है कि अग्रवाल जी जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति के ब्रह्मा हो चुके हैं। यानी 7 बार लगातार जीत कर आए हैं और 8वीं बार भी उन्होंने एक बड़ा मैंडेट जीत दर्ज किया है। 60,000 से प्लस वोटों से उन्होंने जीते हैं। आंकड़ा थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो अग्रवाल जी खुद उसे सही भी कर देंगे। भैया नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। शपथ तो आपने ले लिया है। ये माइक लगा लीजिए ताकि जो आपका आवाज़ है वो आता रहे। ये यहाँ पे लगा लीजिए, दिखाइए। चलिए, मैं कर देता हूँ। जी, तो आज शपथ हो गया है। हो गया। ये बताइए, जो बाहर बाहुबली जी का पोस्टर लगा हुआ है वो आइडिया किसका था, किसने बनवाया वो पोस्टर? वो तो किसी हमारे कार्यकर्ता ने बनवाया है। जी। अब जब आप सत्ता में आ गए हैं, लगातार 7 बार जीत चुके हैं आप, 8वीं बार आपने जीत दर्ज करवाई, तो अपेक्षा होती है मन में कुछ बड़ा पद मिल जाए। जो 7 बार जीता है वो बड़ा नेता होता है, तो मुख्यमंत्री का कुछ रहता है आपके मन में? अब हो गया, मुख्यमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, आज हम मंत्री बन गए। तो मन में तो बहुत कुछ होता है, जरूरी थोड़ी है आपके मन की हो। शायद जी मुख्यमंत्री बने तो लोग कहते हैं पहली बार क्या थे, तो आप पहली बार कैसे चुनाव में आए, पहला कदम आपने कैसे रखा चुनाव में? पहला कदम हम जब विद्यार्थी परिषद में थे, जी, युवा मोर्चे में थे, तो जो अन्याय होता था स्टूडेंट्स के साथ में, उसके लिए हम लड़ाई लड़ते थे, जी, आंदोलन करते थे, जेल जाते थे। तो धीरे धीरे करके एक पहचान बन गई जी, कि जहाँ पर भी कोई गलत काम होता है उसका विरोध करना। एक बार तो हमको आयुर्वेद को मेडिकल के समकक्ष बनाने के लिए आंदोलन हुआ, जी, उसमें काल कोठरी में भी रहना पड़ा। और उस जमाने में तो कांग्रेस का एक छत्र राज चलता था, जी, तो आप कुछ भी करो तो दमनकारी नीति होती थी जी, और दमन के विरोध में हम लड़ते थे। जी, तो उसके कारण फिर पार्टी ने बीजेपी में लिया जी, और उस जमाने में तो कभी सरकार बनने की कल्पना नहीं होती थी। तो ऐसे समय पर फिर रायपुर से लड़वाया और हम जीत के आ गए, जनता ने जिता दिया। ये बातें चलती हैं कि अगर आपके नाम के आगे अग्रवाल नहीं साहू होता तो शायद आप सीएम होते। अभी लोगों के कयास है और लोगों जी, का प्रेम है जी, और बड़ों का आशीर्वाद है कि लोग इतना प्रेम करते हैं कि वो हर पद के लायक मुझको समझते हैं। जी। आप एकदम तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। एक और तेज तर्रार नेता है, आपके मित्र भी हैं, अजय चंद्राकर जी। मंत्री पद में कहीं उनका नाम शामिल नहीं था इस बार? अब जी, क्योंकि ये सब निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करता है, जी, इसलिए हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करता है उसको जो डिसिप्लिन कार्यकर्ता होता है वो उसको मानता है। और हम लोग अपने राजनीतिक जीवन में पिछले 40 सालों में जी। हमारे बारे में जो भी निर्णय पार्टी ने किया उसको हमने माना है। जैसे अभी लगातार चुनाव जीतते हुए हैं तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? होड़ लगा होता है आपके बंगले के सामने, अक्सर लोग, आप पद में थे तब भी, पद में नहीं थे तो भी, पक्ष विपक्ष जब भी आप रहते हैं भीड़ तो लगी रहती है हमेशा।
अगर आप लोगों से जुड़े रहेंगे, लोगों से आत्मिक संबंध रखेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, तो निश्चित रूप से, क्योंकि मैं ये मानता हूँ पद जो है वो आने जाने वाला है जी। पर संबंध जो है वो लॉन्ग लाइफ है, और इसलिए मैं संबंधों को निभाता हूँ, और संबंधों के कारण मैं मंत्री रहूँ या नहीं रहूँ, उसके बाद भी लोगों का प्रेम बना रहता है। और सरकार किसी की भी हो, सबको मालूम है कि मैं लोगों के काम के लिए लोगों को बोलता हूँ, अधिकारियों को बोलता हूँ, मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, और इसलिए मेरे कहने से लोगों के काम भी हो जाते हैं और उनकी सुनवाई भी होती है जी। और मैंने अपना एक नियम बनाकर रखा है कि एक अगर भीख मांगने वाला है तो उससे भी मैं मिलूंगा, और एक धन्ना साहा है तो उससे भी मैं मिलूंगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से मैं मिलता हूँ, तो उसके कारण भी लोग बड़ी संख्या में मिलने के लिए आते हैं। आपने संबंधों का जिक्र किया, भूपेश बघेल जी से भी आपकी संबंध बहुत अच्छी थी। जब वो सामने बैठते थे आप चिल्ला कर कहते थे भूपेश तू तो लबरा है लबरा, लेकिन बाद में मुस्कुरा कर बातें होती थी। देखिए, मेरे संबंध मध्य प्रदेश के ज़माने में अर्जुन सिंह जी से भी रहे, दिग्विजय सिंह जी से भी रहे, हम लोगों ने सुंदरलाल पटुआ, कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, कैलाश जोशी जी के साथ में राजनीति की है, विद्याचरण जी से भी रहे, श्यामाचरण जी से भी रहे, मोतीलाल वोरा जी से भी रहे, फिर जोगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने उनसे भी रहे। तो हम लोगों को ये सिखाया गया कि राजनीति अपनी जगह है और संबंध अपनी जगह है, इसलिए संबंधों को बनाए रखना और संबंधों को निभाना ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आज के लोग तो संबंधों को समझते नहीं है, छोटे छोटे अवसरवादी लोग हैं, छोटे छोटे स्वार्थों में संबंध बिगाड़ देते हैं। जी। परंतु मैं कि आपसे संबंध है जी। तो संबंधों में आपको अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, और अपेक्षाएं आप रखते हैं और अगर वो पूरी नहीं होती तो ये मान लेना चाहिए उनकी कोई मजबूरी होगी इसलिए पूरी नहीं है, क्योंकि संबंधों को निभाना और बनाए रखने की कोशिश हर कोई करता है। काफी दार्शनिक बात करते हैं आप। नहीं, मैं सब प्रकार की बात करता हूँ जी। क्योंकि आज का जो समय है उस समय में लोग लगभग 90% लोग स्वार्थी हो गए कि मेरा इनसे संबंध है तो मेरे को क्या फायदा, फायदा नहीं हुआ तो संबंध तोड़ दो। तो ये संबंध नहीं होते जिसमें हम अपना स्वार्थ देखें। संबंध वो होते हैं जिसमें स्वार्थ नहीं होता है, और अगर स्वार्थ भी होता है तो उसके कारण संबंध टूटते और बनते भी। बातें ये भी चलती है कि आप पान बहुत खाते हैं, उस पान में कुछ फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला चलते आप लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो वो फॉर्मूला थोड़ा बता दीजिए विपक्ष के लोगों को, वो भी पान खाएं और जीत जाए। ऐसा है, पान खाने से कोई जीत जाता है ये भी एक संबंध बनाने का तरीका है जी, कि आज रायपुर शहर में ऐसा कोई पान डिब्बे वाला नहीं होगा जो मेरा पान नहीं जानता जी। और किसी जमाने में तो मैं बहुत ज्यादा खाता था, तो मैं जहाँ जाता था वहाँ मेरे लिए लोग पान पराग के डिब्बे, पान की पुड़ियाँ लेकर आते थे। और इतना नहीं, जैसे बिलासपुर में भी वहाँ भी 4-6 पान डिब्बे फिक्स है कि मैं अंबिकापुर जाऊंगा तो वहाँ के लोगों को भी मालूम है, जगदलपुर जाऊंगा तो वहाँ के लोगों को भी मालूम है। मतलब ये भी अब लोग वो पान डिब्बे वाले कहते हैं कि अरे ब्रिजमोहन हमारे यहाँ का पान, आप समस्या खड़ा कर रहे हैं, जो पान नहीं खाते वो भी पान टपरी चले जाएंगे, पान खिला दो, ब्रिजमोहन तो आते रहते हैं। अगर वो चले जाए, यही करने लग जाए तो फिर उनको राजनीति करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको तो लगता है पान डिब्बे में जाना हमारी हेटी होगी जी, चाय की टपरी में जाकर चाय पीना हमारी हेटी होगी। तो जब तक आप सर्वस्पर्शी नहीं बनेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। आप चुनाव जीत कर आए, फिर आपने जेसीबी का फोटो अपलोड किया, तो ये मान लिया जाए कि बाबा वाला मॉडल अब यहाँ भी आएगा? देखिए, बाबा का मॉडल नहीं, वो एक प्रतीक है। उन्होंने बताया कि जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, आतंक फैलाते हैं, उनके लिए एक प्रतीक बन गया बुलडोजर जी, कि उनके खिलाफ में एक्शन होगा, कार्रवाई होगी जी, और वो कार्रवाई और एक्शन का प्रतीक बुलडोजर बना है जी। और इसलिए हमने कि रायपुर शहर हमेशा शांति का टापू रहा है और इसको बर्बाद करने की जो कोशिश करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। आप चुनाव प्रचार के दौरान फील्ड पे निकले हुए थे, आपने एजाज ढेबर के ऊपर आरोप लगाया था कि उनके लड़कों ने आपके ऊपर हमला करवाया है, क्या है बताएंगे थोड़ा? देखिए, रायपुर शहर को मैं अपना घर मानता हूँ जी,
और यहाँ किसी भी जाति धर्म समाज के लोग हों, उनसे मेरा अपना पारिवारिक संबंध है जी क्योंकि मैं लगभग पिछले 35 सालों से एमएलए हूँ। जी उसके पहले स्टूडेंट लीडरशिप में रहा, उसके पहले बीजेपी की यूथ विंग में रहा, जी विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया। तो इसके संबंधों के कारण मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई मेरे साथ में, अगर उसको कोई मेरे से दिक्कत भी होगी तो मुझसे आकर बात कर लेगा, जी किसी के थ्रू मेरे पास मैसेज पहुंचा देगा, परंतु इस प्रकार की करने की कोई हिमाकत करेगा क्योंकि स्टूडेंट लीडरशिप के जमाने में हमारा रूप लोगों ने देखा है जी कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। भूपेश बघेल जी का बयान भी आया था कि रायपुर में ब्रिजमोहन किससे डरने लगा। ब्रिजमोहन तो अपने आप में ऐसा है, जिन लोगों ने ये हिमाकत की जी उनको भूपेश बघेल जी का ही प्रश्न गली गली में लोग जानते हैं कि अनवर ढेबर कौन है, एजाज ढेबर कौन है, जी शराब माफिया कौन है, ड्रग माफिया कौन है, यहाँ पर लोगों को डराने धमकाने वाले कौन है, लोगों की जमीनें खरीदने वाले कौन है, उस पर कब्जा करने वाले कौन है। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ जानता है और पूरा छत्तीसगढ़ नहीं जानता जी कि अनवर ढेबर एजाज ढेबर से भूपेश जी के क्या संबंध है। ये भी सब लोग जानते हैं। तो अभी आप लोग सत्ता में आ गए तो क्या आप लोग शराबबंदी करेंगे? देखिए, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना, हमको जो करना है वो हमने अपने घोषणा पत्र में दिया है जी और बाकी चीजें जिससे समाज में सुधार आ सकता है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो सकती है, उसके बारे में निश्चित रूप से हम निर्णय करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि धीरे धीरे कर हम नशे की चीजों को कम करें। जी रूटीन क्या होता है आपका? दिन में आप उठते हैं कब, क्या करते हैं? मेरा रूटीन चलता है, एक फिक्स रूटीन है या फिर आप उथल पुथल जीवन जीते हैं? नहीं, मेरी रूटीन कोई फिक्स नहीं है जी। मैं तो रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे भी सो लेता हूँ और मुझे अगर समय मिला तो 1 बजे सो जाता हूँ, परंतु पिछले 40 सालों से मेरी जो जिंदगी है कि रात को 2 बजे के पहले तो कभी मैं सोया नहीं जी क्योंकि स्टूडेंट लीडरशिप में, फिर छात्र यूथ की राजनीति में लगातार दौरे करना, ढाबों में खाना खाना, रात को बैठकर पटिया बैठक करना, गपशप मारना, तो ये शुरू से आदत रही है। और आज भी कहीं ना कहीं मैं, मेरी जो स्कूल की मित्र मंडली है, कॉलेज की मित्र मंडली है, उनके साथ महीने 15 दिन 2 महीने में उनके साथ आज भी मैं बैठता हूँ। जी। आपके बंगले में जो भी आता है ऐसी बात चलती है कि वो सोन पापड़ी खा के जाता है, ये सोन पापड़ी का क्या है कुछ? ये जी तली हुई चीज नहीं है जी। ये लोगों का स्वास्थ्य खराब नहीं करेगी, ये बेसन से बनती है जी। ये लोगों की तबीयत खराब नहीं करती और इसको आदमी शौक से खा लेता तो हेल्थ कॉन्शियस है, वो तो रहना पड़ता है जी, परंतु सार्वजनिक जीवन में आप बहुत चीज़ों को अपने ऊपर लागू नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी होती है। अगर मैं 20 शादियों में जा रहा हूँ तो कहीं मुझे मीठा खाना पड़ता है, कहीं चाय पीनी पड़ती है, कहीं कॉफ़ी पीनी पड़ती है, कहीं फ्रूट खाना पड़ता है, कोई ज़बरदस्ती करेगा तो मीठा भी खाना पड़ता है। इसलिए कोशिश करते हैं कि जो चीज़ें शरीर को नुकसान करती हैं वो कम खाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये बृजमोहन अग्रवाल जी थे, जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि जो विपक्ष के लोग हैं अगर वो भी पान की टपरी में जाकर पान खाने लगे तो हो सकता है वो भी चुनाव लड़कर जीतना सीख जाएं। क्या कुछ अपडेट रहेगा, देखते रहेगा केपी न्यूज़। धन्यवाद।